बसंत पंचमी पे चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना, होगी धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सरस्वती माता। बसंत पंचमी की आप सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन कुछ भी करे या ना करे, लेकिन एक विशेष चीज़ का सेवन जरूर करें, जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है। यह पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। यही कारण है कि इस दिन घरों, मंदिरों और शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व विद्यार्थियों और कला प्रेमियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है, उसे विद्या, बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी को केवल सरस्वती पूजा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि यह माघ मास के प्रमुख पर्वों में से एक है। इस महीने संकट चौथ, सटलाता एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन बसंत पंचमी का स्थान इन सबसे अलग है, क्योंकि यह ज्ञान, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान कामदेव की भी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि श्रद्धा और विधि विधान से इन देवताओं का पूजन किया जाए तो जीवन में सौभाग्य, विद्या, प्रेम और समृद्धि का संचार होता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष चीज़ों का भोग देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि इन प्रसाद रूपी चीज़ों का सेवन किया जाए तो जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं और रुके हुए कार्य देवी सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन किए गए शुभ कार्यों से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन भी किया गया है जिसका सेवन बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि इन चीज़ों का सेवन किया जाता है तो जीवन में शुभ फल मिलने के बजाय अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। दुर्भाग्य आ सकता है और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर गलती से भी इन चीज़ों का सेवन किया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है और अशांति बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, बसंत पंचमी का महत्व क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन किन चीज़ों का भोग माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:01 से शुरू होगी और 3 फरवरी को सुबह 6:05 पे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त की। इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दौरान सरस्वती पूजा करना अत्यंत ही शुभ रहेगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिससे शिव और सिद्ध योग का संयोग बनेगा। साथ ही इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जिससे अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से
12:56 तक रहेगा। साथ ही अमृत काल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में प्राणियों में बोलने की क्षमता नहीं थी, जिससे चारों ओर नीरवता थी। तब ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि सृष्टि को वाणी प्रदान करने के लिए एक शक्ति का सृजन किया जाए। इस विचार से माता सरस्वती प्रकट हुई, जिसके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक थी। जब उन्होंने अपनी वीणा का नाद किया तो सृष्टि में वीणा और संगीत का संचार हुआ। इसी कारण माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तों, यह था बसंत पंचमी का महत्व। अब जानते हैं बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती, भगवान श्री हरि, विष्णु और भगवान कामदेव को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना शुभ माना जाता है। पहला, पीले सरसों का साग। सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका रंग देवी सरस्वती के प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। यह खास तौर पर सर्दियों में खाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफ़ेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों विशेष रूप से प्रिय है, इसीलिए इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ फल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, कद्दू की सब्जी। बसंत पंचमी के दिन कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनाई जाती है, क्योंकि यह पीले रंग की होती है, जो इस त्योहार का प्रमुख रंग माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यह देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को प्रिय भी है। इसे हल्दी, घी और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीले कद्दू की सब्जी खाने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन इसे बनाना और भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। तीसरा, चने की दाल और लौकी। बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और लौकी बनाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल का रंग हल्का पीला होता है, जो इस पर्व से जुड़ा हुआ है, जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। लौकी एक हल्की और पचने में आसान सब्जी है, जो सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा लौकी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जबकि चने की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है, जिससे यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन जाता है। केसर और हल्दी वाले मीठे चावल। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को केसर और हल्दी मिले हुए मीठे चावल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है और इसे माँ सरस्वती तथा भगवान विष्णु को अर्पित करने से विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा केसर और हल्दी दोनों ही शक्तिशाली औषधीय तत्व है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसे घी, चीनी, केसर, इलायची और सूखे मेवे के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है। साथ ही भगवान कामदेव को भी यह भोग विशेष रूप से प्रिय है। माना जाता है कि यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस भोग को माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। बूंदी के लड्डू। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी सरस्वती और भगवान कामदेव को अत्यंत ही प्रिय है। पीले रंग के यह लड्डू बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं और भोग में अर्पित किए जाते हैं। इसे
बेसन, चीनी की चाशनी और घी से बनाया जाता है। भगवान विष्णु को मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं और बूंदी के लड्डू उनमें से एक हैं। माँ सरस्वती को यह प्रसाद अर्पित करने से विद्यार्थियों और कलाकारों को ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। भगवान कामदेव को यह लड्डू चढ़ाने से प्रेम और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस भोग को ग्रहण करने से मन की नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में प्रेम, समृद्धि का, ज्ञान का संचार होता है। साथ ही जीवन में भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बिगड़े हुए कार्य भगवान श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। मालपुआ एक स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है जो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। इसे प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मालपुआ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय माना जाता है और इसे प्रसाद के रूप में अर्पित करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती को यह भोग चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके साथ ही भगवान कामदेव को यह भोग अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और रिश्तों में मिठास आती है। बसंत पंचमी के दिन एक प्रमुख भोग है जिसे देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव को अर्पित किया जाता है। इसे दूध, चावल, चीनी, केसर और इलायची के डालकर बनाया जाता है। माँ सरस्वती को दूध और चावल से बने मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु को भी यह भोग अत्यंत ही प्रिय है और इसे अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से वृद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। इसीलिए भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसे खाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है जो देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को प्रिय है। इसके अलावा गुड़ मिठास और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती को यह भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है और विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, जबकि भगवान कामदेव यह भोग समर्पित करने से प्रेम संबंधों में मजबूती आती है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, यह वो चीज़ें थी जिनका भोग बसंत पंचमी पर माता सरस्वती और भगवान विष्णु और कामदेव को श्रद्धापूर्वक लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में इन्हें ग्रहण करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी पर किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना गया है और इसे व्रत एवं त्योहारों में वर्जित किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं, इसीलिए इस दिन बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि बैगन का सेवन करने से पुण्य फल कम हो सकता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया जाता है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है। मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है, क्योंकि यह सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को सात्विक और शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इस दिन मशरूम से बचना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में शुभ फल प्राप्त नहीं होने में बाधा आ सकती है। कटहल को मांसाहारी भोजन के समान माना जाता है, क्योंकि
इसका स्वाद और बनावट मांस जैसी होती है। बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करने का नियम होता है, इसीलिए इस दिन कटहल का सेवन नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कटहल खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इस कारण बसंत पंचमी पर कटहल खाने से बचना चाहिए। यदि गलती से भी इसका सेवन कर लिया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है और यह सात्विक आहार का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार लहसुन और प्याज की उन्नति राहु और केतु से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोजन प्रिय होते हैं। इसी कारण इस दिन लहसुन और प्याज से बने भोजन से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और मानसिक अशांति बनी रहती है। तो मित्रों, यह वे चीज़ें थी जिनका सेवन बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।